नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन एक्सपर्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अपना एक भी वीडियो नहीं आया था। इसका रीज़न ये था कि राजस्थान पुलिस 2026 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा था, इसलिए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। अब अपने वीडियो डेली आएंगे और डेली भी किस तरीके से आएंगे, सभी के सभी एक शॉर्ट तरीके से कि अपन कितना पढ़ सकें और कितने में अपना सिलेक्शन हो जाए। ये क्लास अपनी कोई लंबी नहीं रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट की रहेगी, जिसमें अपना एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लंबी क्लास अपन लाइव रखेंगे, जो MCQ की रखेंगे। तो आज अपना पहला टॉपिक है रीति रिवाज और परंपराएं। उसमें भी अपन पढ़ेंगे हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं उसके बारे में। ये जो क्लास है ये BSTC, PTET, राजस्थान पुलिस और CET के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे राजस्थान की सभी भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हैं, फिर भी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखो, आज अपना टॉपिक है रीति रिवाज और परंपराएं। देखो, रीति रिवाज में आपको क्या याद रखना है कि जो हिंदू धर्म है इसमें 16 संस्कार होते हैं। आज उन 16 संस्कारों को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये ट्रिक अगर आपने याद रख ली तो आपके हिंदू धर्म के सारे संस्कार याद हो जाएंगे। तो 16 संस्कारों की ट्रिक क्या है? गप्पूसी, देखो एक सेकंड रुकना। हाँ देखो, ट्रिक क्या है? गप्पूसी जानानी अचूक। गप्पूसी जानानी अचूक वीतो उवे केस पा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है गप्पूसी जानानी अचूक वीतो उवे केस पा। यानी एक लड़की है जिसका नाम है गप्पूसी, इसको क्या कहना है? गप्पूसी जानानी। अगर तू अचूक वीतो यानी अचूक वीतो उवे केस पा, यानी तेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो ट्रिक आपने याद कर ली, गप्पूसी जानानी अचूक वीतो उवे केस पा अ। तो देखो दोस्तों, ग से याद रखना है गर्भाधान, पू से पुसवन, सी से सीमंतो नयन, जा से जात कर्म, ना से नामकरण, नी से निष्क्रमण, अ से अन्नप्राशन, चू से चूड़ा कर्म, क से कर्णभेद, वी से विद्यारंभ, तो से इस तो से कुछ भी नहीं है, ऊ से उपनयन, वे से वेदारंभ, के से देखो के से क्या याद रखना है? केशांत। इस केशांत को क्या कहते हैं? गोदान। स से समावर्तन, पा से पाणी ग्रहण और अ से अंत्येष्टि। ये ट्रिक अगर आपने याद रखी तो आपके 16 संस्कार आपको याद हो जाएंगे। अब अपन एक एक करके सभी संस्कारों को पढ़ते हैं। जो 16 संस्कार है उसमें आपको सबसे पहले जन्म से पहले के संस्कार याद रखने हैं। वो कितने संस्कार हैं? 3 यानी वो लड़की का नाम क्या था? गप्पूसी। ये जो लड़की है ये ट्रिक है जन्म से पहले के लिए। जैसे ग से गर्भाधान, पू से पुंसवन और सी से सीमंतो नयन। देखो, बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है जो पहला संस्कार है उसको कहते हैं गर्भाधान। इसी को कहते हैं ऋतु संगम, या इसी को कहते हैं बदुरात। और बदुरात कहाँ पे कहते हैं? मेवाड़ में। यानी जब माँ गर्भ धारण करती है उस समय यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है पुसवन। इसी पू से याद रखना है पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको कहते हैं पुंसवन। उसके बाद आपको याद रखना सीमंतो नयन। सीमंतो नयन किया जाता है गर्भ धारण के 6वें या 8वें महीने में। इसमें क्या होता है कि जच्चा और बच्चा को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए सीमंतो नयन संस्कार किया जाता है। देखो, जच्चा किसको कहते हैं? माँ को, और बच्चा बच्चे को कहते हैं। इन दोनों को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। ये तीनों संस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना कि जन्म से पहले के संस्कार हैं।
क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा संस्कार है जो जन्म से पहले नहीं किया जाता। तो 3 नाम तो ये दे देंगे, गर्भाधान, पुंसवन या सीमंतोन्नयन। चौथा मान लो जात कर्म भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है तीनों के तीनों जन्म से पहले के संस्कार हैं। उसके बाद आपको याद रखना है गप्पुसी जाना नी। तो जा से याद रखना है जात कर्म। इसमें क्या होता है कि जो परिवार, जैसे परिवार का कोई सदस्य है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत जो संस्कार किया जाता है उसको कहते हैं जात कर्म। इसमें परिवार जन से किसी भी सदस्य द्वारा उसको पेय पदार्थ दिया जाता है जिसको गुंटी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि परिवार की अधिकतर महिलाएं देती हैं, लेकिन संस्कार के अंदर पुरुष का लिखा हुआ है कि पिता के द्वारा यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना नामकरण। जैसे पेय पदार्थ दिया, जात कर्म किया, उसके बाद आ जाता है नामकरण। बच्चे के जन्म के 90वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ट्रिक क्या थी, जाना नी, अचूक वी। तो नी से निष्क्रमण, यानी बच्चे का जैसे जन्म होता है तो 2 या 3 महीने बाद बच्चे को प्रसव कक्ष से बाहर लाकर सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। उसको कहते हैं निष्क्रमण, यानी घर से बाहर लाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना ही निष्क्रमण कह सकते हैं। उसके बाद अन्नप्राशन। देखो अन्न से आपको याद हो जाएगा कि 6 महीने बाद संतान को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसी को कहते हैं अन्नप्राशन। उसके बाद आपको याद रखना है चूड़ा कर्म। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चूड़ा कर्म किसको कहते हैं, इसको मुंडन भी कह सकते हैं। यानी बच्चे का जैसे जन्म हुआ और ये 2 या 3 या 1 साल, 1, 2, 3 साल जितने भी है, 3 साल का हुआ तो उसके जो आराध्य देवता होते हैं, आराध्य देवी होती हैं, उनके सामने उसके बाल उतारे जाते हैं। तो सिर के बाल काटे जाते हैं, इसी को कहते हैं चूड़ा कर्म। और इसको एक नाम और कहा जाता है जड़ूला संस्कार। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है जड़ूला क्या है, चूड़ा कर्म क्या है, मुंडन क्या है, तो आपको याद रखना है। अब कर्ण भेदन यानी कानों को बींदना या कानों में छेद करके भेदना ही क्या कहलाता है, कर्ण भेदन। ये तो वैसे आपको याद हो जाएगा। अब विद्यारंभ में क्या याद रखना है कि बच्चे को पहली बार ओम का उच्चारण यानी अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, और हिंदू धर्म में सबसे पहले ओम का उच्चारण करवाया जाता है, उसी को कहते हैं विद्यारंभ। इम्पोर्टेंट चूड़ा कर्म है, निष्क्रमण है, क्योंकि ये याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी कर्ण भेदन, विद्यारंभ ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और आपको क्रम याद रखना है, उसी के लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ। उसके बाद जानानी अचूक वी उवे, उ से उपनयन, यानी बच्चा जब पहली बार गुरु के पास जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है, इसी को कहते हैं उपनयन संस्कार। इसको जनेऊ संस्कार भी कह सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी कह सकते हैं। उसके बाद वे से क्या याद रखना है, वेदारंभ। वेद से याद रखना है गुरु के द्वारा वेदों की शिक्षा दी जाती है। फिर केश से क्या याद रखना, केशांत। देखो केशांत भी कह सकते हैं, गोदान भी कह सकते हैं, अपन बालों को भी केश ही कहते हैं। यानी इस संस्कार के तहत गुरु द्वारा ब्रह्मचार्य पालन की शिक्षा दी जाती है और व्यक्ति के मूंछ और दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। चूड़ा कर्म में सिर के बाल काटे जाते हैं और केशांत में मूंछ और दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है केश से समावर्तन संस्कार। शिक्षा जैसे पूरी होती है तो गुरु को दक्षिणा दी जाती है और वह व्यक्ति अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। यानी शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु से दक्षिणा के समय संस्कार किया जाता है और किशोर गुरुकुल से अपने घर की ओर लौट जाता है। इसके बाद जैसे घर लौटेगा तो उसकी शादी करवाई जाएगी। तो शादी को कहते हैं पाणी ग्रहण, यानी विवाह से संबंधित एक रस्म है। जैसे ये संस्कार होता है, इसके बाद एक लास्ट संस्कार बचता है जिसका नाम है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में किसी को पता नहीं रहता कि
उसका ये संस्कार हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये संस्कार किया जाता है, जिसको अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो एक ट्रिक थी, इसके माध्यम से मैंने आपको ये अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय